एक हमवार नस्ल लिटिल लोरिकेट आमतौर पर छोटे रेवर में नजर आती है और इसे अक्सर रेनबो, कस्तूरी और जामुनी रंग के ताज वाले लोरिकेट्स के साथ देखा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, लिटिल लोरिकेट ऑस्ट्रेलिया के लोरिकेट्स में सबसे छोटी है। दीगर लोरिकेट्स की तरह यह नस्ल भी ज्यादातर फूलों पर ही चारा करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ इंफॉर्मेशन लिटिल लोरिकेट के बारे में। एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा परिंदा जिसकी मालूमात मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, जिसे देखने के बाद इस परिंदे को अपने पास एज अ पेट बर्ड रखना, इसकी देखभाल करना और इससे ब्रीड लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। मजीद वक्त ज़ाया के बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं लिटिल लोरिकेट्स के बारे में। लिटिल लोरिकेट्स अमूमन दीगर लोरिकेट्स के साथ मिलकर खाना खाते हैं। शोर मचाने वाली मखलूत नोक के रेवड़ बनाते हैं। दूसरे परिंदों के जोरदार शोर के बावजूद लिटिल लोरिकेट्स की ऊंची ऊंची कीड़े मकोड़ों की तरह की चीखें अक्सर सुनी जा सकती हैं। चारा लगाते वक्त इन्हें देखना अक्सर मुश्किल होता है, इसलिए इनकी आवाज़ अक्सर इस बात का पहला इशारा होता है कि ये मौजूद हैं। अगर बात की जाए इसके मुकामी इलाके की, तो ये मशरकी सरजमीन ऑस्ट्रेलिया के मकामी हैं। लिटिल लोरिकेट्स बुनियादी तौर पर खुश्क खुले जंगलात, जिनमें आम तौर पर लंबे यूकलिप्टस का गलबा होता है, उनमें पाए जाते हैं। ये कभी कभी मलाले की अंजुमनों में भी पाए जाते हैं और यूकलिप्टस जैसे दरख्तों से बड़े जंगलात जैसे अंगूफोरा में। जब यूकलिप्टस फूलों में नहीं होते तो ये घास के दरख्तों में भी खाना खा सकते हैं। छोटे लोरिकेट्स बाज़ औक़ात लागिन जंगलात और खुले जंगल के बाकी मांदा हिस्सों में और शहरी इलाकों में खुले पार्कलैंड और बागात में भी पाए जाते हैं। एक छोटी सब्ज लोरिकेट जिसमें एक स्याबिल और सुर्ख धब्बा है जो इसके माथे को ढांपता है, लेकिन कानों के पर्दे नहीं। इनकी नारंगी पीली आंखें हैं। इनकी परवाज तेज और सीधी होती है, जिसमें परों की तेज धड़कन होती है। परिंदे दरख्तों की चोटियों के आसपास उड़ते हैं, लेकिन लंबी दूरी का सफर करने वाले रेवड़ आमतौर पर बराह रास्त रास्ते पर ऊंची परवाज करते हैं। परवाज में ये छोटे और कॉम्पैक्ट नजर आते हैं, छोटे परों और एक छोटी नोकदार दुम के साथ। इनके साथ मिलती जुलती इनवा में मस्क लोरिकेट, जामुनी रंग के ताज वाले लोरिकेट्स और फिग पैरट शामिल हैं। नाबालगों का रंग हल्का होता है। इनके चेहरे पर कम सुर्ख और भूरी चोंच होती है। ये तकरीबन 16 से 18 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। परों की लंबाई 24 से 28 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वजन तकरीबन 40 ग्राम तक होता है। नर रंग में ज्यादा गहरे होते हैं, लेकिन ये किसी वक्त बताना मुश्किल हो सकता है कि नर कौन सा है और मादा कौन सी है। तो इनमें जिन्स का पता करने के लिए डीएनए टेस्ट की सिफारिश की जाती है। लिटिल लोरिकेट्स बिल्कुल तमाम लोरिकेट्स की तरह जंगल में पौधों और फूलों से अमृत और झरक खाते हैं। कैद में लोरिकेट्स कबल अज वक्त मौत की सबसे आम वजह एक नाकस मतवाजन ग़िज़ा या खाने की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस हैं। लोरिकेट्स के लिए बहुत से अच्छे मियार के तजारती फार्मूले दस्तयाब हैं, जो आपके परिंदे के लिए मुनासिब ग़िज़ाई ज़रूरियात और ग़िज़ाइयत फराहम करेंगे। तजारती फार्मूलों की दो अहम इकसाम हैं, यानी गीले मिक्स और ड्राई मिक्स। ये मरकब पाउडर की शक्ल में आते हैं। अगर खुश्क मिक्स खाना खिलाया जाए तो परिंदों के लिए काफ़ी मिकदार में ताज़ा पीने के लिए पानी की फराहमी ज़रूरी है। फीड कंटेनर्स को हर रोज़ धोना चाहिए और अगर गीले मिक्सर का खाना खिलाया जाए तो ये मिक्सर आसानी से ख़राब हो जाता है, तो खाना खाए जाने के बाद इसे बाहर फेंक देना चाहिए और कंटेनर्स को हर रोज़ धोना चाहिए। गर्म मौसम में यह मामूल से ज़्यादा तेज़ी से ख़राब हो जाएगा, तो इसे बाहर फेंकने और कंटेनर्स को अक्सर धोने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये इन वजूहात में से एक है जिसकी वजह से खुश्क खाना बेहतर हो सकता है। चूँकि फीड में पानी की बड़ी मिकदार होती है, ताहम पीने का ताज़ा पानी हर वक्त दस्तयाब होना चाहिए।
लिटिल लोरिकेट्स को भी रोजाना की बुनियाद पर ताज़ा फलों और सब्जियों के साथ इनकी खुराक की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ किस्म के फल और सब्जियां दस्तयाब होनी चाहिए। पालक के पत्ते परिंदे को कैल्शियम फराहम करते हैं। कैल्शियम की मिकदार के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स और कैल्शियम प्रच भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी किस्म के फल और सब्जियां जिनका अक्सर लोरिकेट्स इस्तेमाल करते हैं, इनमें सेब, नाशपाती, मकई, बेर और अंगूर, जिसे थोड़ी मिकदार में खिलाया जाना चाहिए क्योंकि अंगूरों में आयरन की ज़्यादा मिकदार जिगर को नुकसान पहुंचा सकती है। कद्दू, शकरकंदी वगैरह शामिल हैं। फलों और सब्जियों को हर दिन के आखिर में हटा देना चाहिए और पिंजरे के नीचे जमा होने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। बाजरे का स्प्रे, जई, कनीरी, अंकुरित शुदा सूरजमुखी के बीज, अगर आप अपने लोरिकेट्स की ग़िज़ाइयत की इन सब ज़रूरियात को पूरी करने से कासिर हैं तो विटामिन्स और मादनी सप्लीमेंट्स फ्राहम करने की ज़रूरत होगी। ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि पिंजरा हफ्तावार साफ रहे, बशमूल तमाम खिलौने, पर्च और फीड कंटेनर्स के। लिटिल लोरिकेट एक बहुत ही मुतहर्रिक परिंदा है और तजवीज़ की जाती है कि आप अपने परिंदे को बड़े से बड़े पिंजरे में रखें, जो कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अगरचे ये परिंदे छोटे हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि इनको बहुत से खिलौनों, झूलों, पर्चों और खाने और पानी के पकवानों के लिए जगह की ज़रूरत होती है, और साथ ही इनके घूमने फिरने और अपने परों की वर्जिश के लिए भी काफ़ी जगह फ्राहम करना चाहिए। छोटे लोरिकेट्स बहुत ही चंचल होते हैं, तो अपने परिंदे को चारे के खिलौने, गैर जहरीले प्लास्टिक के खिलौने, सीढ़ी और रस्सियां फ्राहम करनी चाहिए। इन्हें ऐसे खिलौने पसंद हैं जो शोर मचाते हैं, जैसे घंटियां, और वो खिलौने जिन्हें वो चबा सकते हैं, जैसे लकड़ी, रस्सी और चमड़ा। झूले न सिर्फ खेलने के लिए बल्कि इनकी टांगों को मजबूत करने और तवाज़न को बेहतर बनाने के लिए भी अहम है। परिंदों को नहाने की इजाज़त के लिए बाथटब प्रोवाइड किया जाना चाहिए। पर्चों और चढ़ने के लिए कुदरती शाखें आपके परिंदों के पिंजरे में होनी चाहिए। यकीनी बनाएं कि शाखों को पिंजरे में रखने से पहले अच्छी तरह धो लिया जाए ताकि किसी भी बैक्टीरिया या नापसंदीदा जरासीम को ख़त्म किया जा सके। लिटिल लोरिकेट बेहतरीन पालतू परिंदा है और अपनी जहानत, दिल लगी वाली शख्सियत और शानदार खूबसूरती की वजह से बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है। ये अच्छे इब्तदाई परिंदे हैं क्योंकि प्यार करने वाले, मुतजस्सिस और कुछ अनोखे रवैये की नुमाइश करते हैं। ये परिंदे अपनी बात करने की सलाहियत के लिए नहीं बल्कि अपनी चंचल शख्सियत और अपने रवैये के लिए मशहूर हैं। परिंदे को पुरसकून और आरामदा सूरत हाल में संभालने की ज़रूरत है। टीवी देखते या पढ़ते हुए अपने परिंदों के साथ वक्त गुजारना बेहतरीन है, लेकिन अपने परिंदे को घर ले जाने के पहले चंद हफ्तों में इस पर ज़्यादा दबाव ना डालें। अपने परिंदे के साथ जितना ज्यादा वक्त गुजारेंगे, आपका परिंदा उतना ही बेहतर होगा। लिटिल लोरिकेट्स की मादा अमूमन जिनसी तौर पर 12 माह की उम्र में बालिग हो जाती है। लिटिल लोरिकेट्स के अफजाइश का मौसम अगस्त से शुरू होता है और जनवरी तक रहता है। लिटिल लोरिकेट मादा 3 से 4 सफेद अंडों का क्लच देगी, जो कि सिर्फ 2 सेंटीमीटर से कम लंबे होते हैं। इनक्यूबेट करने का दौरानिया 22 दिन है और चिक्स तकरीबन 30 दिन में फ्लाई कर जाते हैं और 7 हफ्ते की उम्र में बच्चे खुद से खाना शुरू कर देते हैं। अगर आप नए लिटिल लोरिकेट खरीदने का इरादा रखते हैं तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि एक सेहतमंद परिंदे की निशानियां क्या हैं। इनकी आंखें रोशन और साफ होनी चाहिए। कोई खारिज होने वाला मादा, सूजन या लाली नहीं होनी चाहिए। अगर आंखें बहती हैं तो ये इन्फेक्शन का इशारा हो सकता है। मुंह और चोंच साफ और चोट से पाक होना चाहिए। मुंह के अंदर कोई जख्म, गीलापन जमा नहीं होना चाहिए। चोंच ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। नाक और नथने को सीरी का नाम से भी जाना जाता है। ये खुले और खारिज होने से पाक होने चाहिए। परिंदे को मुकम्मल तौर पर परों वाला और चिकना होना चाहिए, जैसे कि इनकी हमवार शक्ल हो। उम्र के लिहाज से बाज़ औक़ात दुम के पर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो छोटे परिंदे बाकायदगी से गीले खाने के जरिए वहां से गुजरने और चीज़ों और तारों पर रगड़ने की वजह से फटे हो सकते हैं। इनके पिघलने के बाद दुम का पंख दोबारा से बढ़ेगा और बहुत अच्छा नजर आएगा।
اگر بات کی جائے لٹل لوریکیٹ کی اوسطاً طبعی عمر کی تو ان کی زندگی کا دورانیہ 15 سے 20 سال تک ہو سکتا ہے۔ سو ویورز، یہ تھے اس لٹل لوریکیٹ کی انفارمیشن۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی، آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بنگیال برڈز کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔